नमस्कार दोस्तों, हमारे तमाम मित्र जो है ये जानना चाहते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं कि हमारा देश इतना विशाल देश होने के बावजूद, इतनी यहाँ जनसंख्या होने के बावजूद तमाम जो है विदेशों से आए हुए आक्रांता हमलावर, चंगेज खां जैसे, सिकंदर जैसे, महमूद गजनवी जैसे तमाम जो है थोड़ी थोड़ी सेनाओं के बल पर, घुड़सवारों के बल पर और इस देश को जीतते रहे, गुलाम बनाते रहे। इसके पीछे कारण क्या थे दोस्तों? तो आज मैं आपकी शंकाओं के समाधान के लिए ये छोटा सा वीडियो प्रस्तुत करता हूं और इससे आपको जान पड़ेगा कि हमारी जो निरंतर हार होती रही, जिसके कारण हमारा देश जो है सदियों तक गुलाम रहा दूसरे लोगों का, यहाँ तक कि जो हमलावर आए, आक्रांत आए, लूट मार करे उद्देश्य से आए और वो लूट मार कर करके यहाँ से चलते रहे, जाते रहे, हम उनके भी गुलाम होते रहे। इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, तमाम स्रोतों से मिली और ऐतिहासिक दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपके सामने इसका सार जो है रखता हूं कि देखिए, हमारी जो पराजय हुई निरंतर, ये ब्राह्मणवाद की नीति और विधानों के अंतर्गत हुई, ब्राह्मणवाद के नीति और विधानों के कारण हुई। देखिए कैसे दोस्तों, आइए देखते हैं कि भारतीय इतिहास एक तरह से पराजयों की लंबी दास्तान है। जो लोग अपने देशों में अकाल से मरने को थे या वहां से मार के भगाए गए थे, वे यहाँ आकर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। हम कहानियां सुनते रहे, आकाश में भीम द्वारा फेंके हुए हाथियों की, बमों को भी मात कर देने वाले अर्जुन के तीरों की, समुद्र लांघ जाने वाले हनुमान की। चलती तो रही घटिया बैलगाड़ियां, परंतु कहानी बनती रही पुष्पक विमान की। और 17-18 साल के लड़के थोड़े से घुड़सवारों की मदद से कभी सिंध और कभी बंगाल को रौंदते रहे। दरअसल यह शर्मनाक हार ब्राह्मण धर्म के कारण हुई, जिसने जात पात के द्वारा समाज को खंड खंड कर दिया और प्रत्येक खंड पर उसका परंपरागत पेशा थोप दिया। उसे छोड़ देना महापाप और अपराध घोषित किया गया। प्रत्येक जाति वर्ग के लिए पेशे निर्धारित कर दिए गए और उन पेशों को ही उनका धर्म कर्म बता करके उसी को ही करना उनका धर्म भी निश्चित कर दिया गया धर्म शास्त्रों में। जिससे लड़ने या हमला रोकने के लिए मात्र एक ही वर्ण यानी क्षत्रिय थे, जिनमें आधी स्त्रियां और फिर कुछ बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर, बताइए, कुछ बच्चे भी होते थे, स्त्रियां भी होती थी, कुछ बूढ़े लोग भी होते थे क्षत्रियों में। कितने लोग रह जाते थे लड़ने के लिए? मुट्ठी भर लोग, केवल मुट्ठी भर लोग ही लड़ने के लिए रह जाते थे। दूसरी जातियों का न उन्हें सहयोग था, न समर्थन था, जबकि दुनिया के सब देशों में हमलावरों का मुकाबला करने के लिए सारा समाज उठ खड़ा होता था तथा संघर्ष करता था। मैगस्थनीज ने लिखा है, इतिहासकार मैगस्थनीज ने लिखा है, जो यात्री था मैगस्थनीज, कि सिकंदर के आक्रमण के समय क्षत्रिय तो लड़ रहे थे, परंतु अन्य जातियों के लोग पास ही अपने अपने कामों में, खेती पाती आदि में लगे हुए थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए यदुनाथ सरकार ने भी कहा कि हिंदू दर्शन उदात्त हो सकता है, उदार हो सकता है, परंतु अपूर्ण सामाजिक एकता का एवं अनुयायियों की समानता की सीख नहीं देता। उदार हो सकता है, लेकिन कभी सामाजिक एकता की और कभी समानता की सीख नहीं देता। कौन? हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन। जबकि पूर्ण सामाजिक एकता तथा अनुयायियों की समानता इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण देन है। के विपरीत हिंदू धर्म में आप देखिए, कोई एकता नहीं, सामाजिक एकता नहीं और कोई उनमें अनुयायियों में समानता की सीख नहीं। भारत का सैन्य इतिहास से ली गई है जानकारी। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि हर जाति को उसके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मैंने बनाया है। इससे क्षत्रिय समझता था और उसे समझाया गया था कि वह जन्मजात शूरवीर है, वीरता उसके खून में रची है। अतः जब विदेशी आक्रमण होता
तो क्षत्रिय जात के लोग भीड़ की तरह इकट्ठे होकर अपने अपने ढंग से लड़ने मरने लगते। सन 1192 में तराइन के मैदान में दूसरी बार पहुंचने से पहले गौरी ने पृथ्वीराज के संधि प्रस्ताव के उत्तर में लिखा। किसने? गौरी ने पृथ्वीराज के संधि प्रस्ताव के उत्तर में लिखा कि मैं संधि के विषय में अपने भाई से पूछ कर लिखूंगा। इतने से संतुष्ट हुए राजपूत कानों पर जनेऊ चढ़ाकर और लोटे उठाकर शौच के लिए चल पड़े। कुछ स्नान करने और कुछ संध्या बंदन में लग गए। इतने में गौरी ने हमला कर दिया और नंग धड़ंग राजपूत मरने कटने लगे। सुबह शाम संध्या बंदन के बिना भोजन करना तो एक और रहा, मुंह झूठा करना भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार हराम था। सेना के लिए भी देखिए, ये जो है इस तरह के प्रतिबंध थे, इस तरह की बाध्यताएं थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह शाम नहा धो के भजन पूजा करनी है, संध्या बंदन करना है, भोजन भी नहीं करना है। विदेशी इन चीजों से क्या लेना देना। अतः भूखे बटेरों की तरह राजपूत लड़े बेचारे। संध्या बंदन कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, कुछ शौच आदि के लिए गए हुए थे, तो भूखे थे, कैसे लड़ेंगे बताइए? भूखी सेना कैसे लड़ेगी? अतः भूखे बटेरों की तरह राजपूत लड़े, परंतु भूखे बटेर आखिर कब तक लड़ते? यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि कठोर जात नियमों के कारण वे युद्ध क्षेत्र में ही खा पी कर तरोताजा नहीं हो सकते थे, युद्ध क्षेत्र में नहीं खा पी सकते थे। भारत का सैन्य इतिहास ये इन्होंने लिखा, यदुनाथ सरकार ने, उसी से ये जानकारी है। इसी सिलसिले में एक मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है, जिस सेनापति के अधीन ऐसी बहुरंगी सेना हो जिसमें 100 सैनिक यहाँ के और 100 वहां के, वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। क्या प्राप्त करेगा ऐसा सेनापति जिसमें 100 सैनिक कहीं के, 100 कहीं के, 100 कहीं के? डॉक्टर राम गोपाल मिश्र, प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध, ब्राह्मणवाद में अवतारवाद के फलस्वरूप व्यक्ति पूजा का भी विशेष स्थान है। अतः सैनिकों की भीड़ देश या समाज के प्रति वफादार नहीं होती थी। किसके प्रति वफादार होती थी? व्यक्ति विशेष के प्रति, देश के प्रति नहीं, राष्ट्र के प्रति नहीं। उसकी निष्ठा अपने सरदार में ही थी, जिसके गिरते या मरते ही सेना भाग खड़ी होती थी। ज्ञान की गांठ ब्राह्मण के हाथ में थी, परंतु उसे युद्ध विद्या का व्यावहारिक अनुभव, उसे ज्ञान था, अपना आध्यात्मिक ज्ञान था, धार्मिक ज्ञान था ब्राह्मण को, लेकिन उसे युद्ध विद्या का व्यावहारिक अनुभव नहीं था। उधर क्षत्रिय लड़ने झगड़ने का व्यावहारिक ज्ञान रखता था, परंतु उनमें समझदारी का अभाव था। पड़ोस के देश क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आदि के विषय में वह कोरे थे। कोई विदेशों से संपर्क नहीं था, दूसरों के बारे में जानने की उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं थी। उन्हें अपने अल्प ज्ञान पर ही संतोष था और वे उसे ही अंतिम ज्ञान समझते थे, जबकि दूसरे लोग अपने हथियारों को ज्यादा कारगर, परिष्कृत और उन्नत बनाते गए, जैसे आज भी हो रहा है विदेशों में। नई नई तकनीक आ रही है, अच्छी अच्छी मिसाइलें, रॉकेट और तमाम जो है बम, रडार और तमाम जो है मिसाइल आदि बन रही हैं, बम बन रहे हैं, लेकिन अपना भारत वहीं की वहीं चिंतन और मनन में लगा रहता है। किंतु भारतीय अपनी शास्त्रवादिता के चक्कर में आज भी देखो जगह जगह यही पोथी पुराण पढ़ पढ़ करके यही ज्ञान विज्ञान जो है प्रसारित किया जा रहा है। किस देवता को कैसे खुश करना है, कैसे लक्ष्मी प्राप्त करनी है, बगैर उसके कौन सा व्रत रखना है, कहाँ पर तीर्थ करना है, कहाँ पर दान देना है और ये करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, शिव जी पर ये चढ़ाना है और वो चढ़ाना है और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ आज भी यही ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता है और इसी में लोग लगे हुए हैं। आक्रामकों ने अपने युद्ध वाहनों को भी अभेद्य कवच पहनाए, किंतु हिंदू वीर नंग धड़ंग ही कटते मरते रहे। यदुनाथ सरकार ने खानवा के युद्ध का वर्णन करते हुए, कहाँ के युद्ध का? खानवा के युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे ही प्रचंड कोलाहल करती राजपूतों की विशाल भीड़ बाबर की सेना के मध्य की ओर बढ़ी, उन्होंने अपने सामने बिजली जैसा
प्रकाश होते देखा, और फिर भयानक गर्जना होते सुनी, और अंत में धूमकेतु के समान हवा में होती हुई विशाल पत्थर की गेंद आती देखी। इस गेंद ने 6 फर्लांग के क्षेत्र में वार किया और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि इसके सामने हाथी भी नहीं ठहर सके। यह उस्ताद अली कुली खां की बड़ी तोप का पहला गोला था। देखा ही नहीं था, हमारे भारतीयों ने देखा ही नहीं था। ये गोला देखिए किस तरह से सामने आया। भयानक गर्जना हुई, बिजली जैसा प्रकाश हुआ, और धूमकेतु के समान हवा में तैरता हुआ वह विशाल पत्थर, यानी विशाल गेंद जैसा पत्थर अपने तरफ आते हुए देखा, और 6 फर्लांग के क्षेत्र में पृथ्वी को फाड़ दिया, और उसके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे ध्वस्त कर दिया। और इससे देख करके हाथी भी विचलित हो गए, हाथी भी भागने लगे हमारी सेना के। यह उस्ताद बाबर का सेनापति था। अली कुली खां की बड़ी तोप का पहला गोला था, जो राजपूत घोड़ों की सरपट चाल से बाबर की सेना के सामने नजदीक चले गए थे। वे छोटे छोटे अग्निस्फुरण से मारे गए, छोटे छोटे अग्निस्फुरण से मारे गए, चिंगारियों से ही, पटाखे जैसे उनसे ही मारे गए। यह अग्निस्फुरण जलते हुए धात पिंडों और पत्थर की चिंधियों की आंधी उबल रहे थे। ये एक तरह के भयानक जो है आग के गोले जैसे थे, उससे तोप के गोले से छोटे गोले थे, और इनकी जो जलते हुए धातु पिंड थे, पत्थर की चिन्नियों की आंधी उबल रहे थे। उनके आगे जो है हमारे सैनिक नहीं टिक पाए। राजपूतों ने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी। भारत का सैन्य इतिहास अलबरूनी ने 1030 ईस्वी में समकालीन हिंदू समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा। किसने? अलबरूनी ने। कब लिखा? 1030 ईस्वी में। क्या लिखा? उनका विश्वास है, यानी हिंदुओं का विश्वास है कि उनके अपने देश के अतिरिक्त भूमंडल पर और कोई देश उनकी जाति के अतिरिक्त दूसरी जाति कोई ज्ञान या विद्या नहीं रखती। यदि आप उसके सामने खुरासान या फारस के किसी विद्वान या किसी शास्त्र का उल्लेख करें तो वे आपको झूठा और बुद्धिहीन समझेंगे, मानेंगे ही नहीं। विदेशों की बातें जो है समझ में नहीं आएंगी, उसे मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि ब्राह्मण धर्म अस्पृश्यता या अपवित्रता का पागलपन सदा रखता है। मध्य युग में जो सैनिक विधर्मियों द्वारा युद्धबंदी बना लिए जाते थे, उन्हें जाति बहिष्कृत घोषित कर दिया जाता था। जो बंदी बना लिए जाते थे हमारे सैनिक, उनको क्या कर दिया जाता? जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता, यानी वो राजपूत नहीं रहते थे। फिर वापस आने पर उन्हें उबा देने वाले कई संस्कार, व्रत, तप आदि करने पड़ते थे पुनः हिंदू बनने के लिए। देखिए, तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना पड़ता था। ब्राह्मण धर्म में एक यवन को 1000 चांडालों के बराबर अपवित्र माना गया है। एक यवन को, यानी एक मुसलमान को 1000 चंडालों के बराबर पवित्र माना गया है। किसमें? हमारे ब्राह्मण धर्म में। शुद्ध विवेचन पृष्ठ 10 पर लिखा हुआ है। और चांडाल कितना पवित्र था, यह धर्मशास्त्रीय कथन व्यास स्मृति में लिखा हुआ है। व्यास स्मृति में चांडाल कितना पवित्र होता है। देखिए कि चांडाल दास स्वपच और कोलक से बात करने पर, इनसे बात करने पर, स्नान करने पर, देख लेने पर, सूर्य देखने पर शुद्धता प्राप्त होती है। यानी चांडाल को कोई देख ले तो व्यास स्मृति कहती है कि वो जो है चंडाल को देखने पर या उससे बात करने पर, स्वपच से बात करने पर, कोलक से बात करने पर स्नान करना होगा तुरंत वस्त्रों सहित, और सूर्य की ओर देखना होगा। अतः विधर्मियों से युद्ध की बात सुनते ही हिंदू सैनिक हतोत्साहित हो जाता था। वो सोचते थे कि जी अच्छी बीमारी आई, अभी हम हार गए, परेशान होंगे, हार गए तो हमें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, हम हिंदू नहीं रह पाएंगे, और रह भी पाएंगे तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो है उनके सामने हतोत्साहित करने वाली बात थी। धार्मिक छुई मुईपन के कारण हिंदू सदा प्रतिरक्षात्मक स्थिति में रहे, अपनी रक्षा में ही सोचते रहे, अपनी रक्षा का ही चिंतन करते रहे, और आक्रमण की पहल सदैव शत्रु के हाथ में रही। आक्रमणकारी वही होते थे, आक्रमण वही करते थे। हमारे यहाँ जो है लोग, हमारे सैनिक
केवल अपनी रक्षात्मक कार्यवाही में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मणवाद ने देश को एक नहीं रहने दिया और हर छोटे राज्य को अलग देश मानने का उपदेश दिया। छोटी छोटी रियासतें थी, वही उनके लिए अपने राज्य थे और देसी राजा आपस में इसीलिए लड़ते मरते रहते थे, जिससे अखंड भारत की भावना कभी भी यहाँ नहीं पनप सकी। धर्म ग्रंथों में प्रदेश की परिभाषा कई जगह मिलती है। बृहस्पति ने लिखा है कि यदि महानदी या महापर्वत बीच में पड़ता है, बृहस्पति ने लिखा है कि यदि महानदी या महापर्वत बीच में पड़ता है और भाषा की भिन्नता हो तो दोनों ओर के क्षेत्र एक दूसरे के लिए देशांतर हैं, दो देश हैं। दूसरे स्थान पर उन्होंने ही लिखा है कि एक दिन में जिस जगह की खबर न जानी जा सके वह विदेश है। एक दिन में जहां तक अब घोड़े से जाते थे, पैदल जाते थे और एक दिन में जितना पहुंच जाते थे उससे आगे की जो जगह थी वो विदेश थी। देखिए ऐसे ऐसे लिख रखा था, ऐसे ऐसे विधान थे धर्मशास्त्रों में। धर्म सिंधु नामक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में, किसमें? धर्म सिंधु में, देशांतर अर्थात विदेश की व्याख्या जातियों के आधार पर की गई है। ब्राह्मण के लिए अपने निवास स्थान से 20 योजन दूर हो, यानी 80 कोस दूर हो। ब्राह्मण अपने निवास स्थान से 20 योजन, क्षत्रिय के लिए 24 योजन, वैश्य के लिए 30 और शूद्र के लिए 60 योजन से दूर का क्षेत्र विदेश है, देशांतर। सोच लीजिए, आज भी पड़ोसी या दूर के निवासी को परदेशी कहा जाता है। इसीलिए जब सिकंदर ने शशिगुप्त और पुरु को उनके राज्य लौटा दिए तो वे उसके सहायक बनकर देश के अन्य राजाओं को उसका गुलाम बनाने के लिए अपनी सेनाएं लेकर उसके साथ चल पड़े। देखिए, ये थी वफादारी देश के प्रति। कौन? पुरु और गुप्त, शशिगुप्त। ये जब सिकंदर ने हरा दिए थे लेकिन अपने राज्य उनको लौटा दिए तो वो सहायक बन गए और अपनी सेना को लेकर के जो उसके और तमाम राज्य थे पड़ोस के, उनको जिताने के लिए चल दिए उसके साथ। अंबिका अपना राज्य जब सुरक्षित हो गया तो उसने भी यही काम किया। अंबिका अपना राज्य जब सुरक्षित हो गया तो उसने भी यही काम किया। राजा आनंदपाल अपने पुत्र की प्राण रक्षा के एहसान और अपने राज्य की सुरक्षा की गर्ज से बिना बुलाए मोहम्मद गौरी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। गुजरात के सोलंकियों और गहरवारों ने पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता की। ब्राह्मणवाद ने श्रद्धा पर अत्याधिक बल देकर अंधविश्वास को जीवन का अभिन्न अंग बना दिया और उसे भी धर्म का नाम दे दिया, अंधविश्वास को, जिसके कारण वे अनेकों बार पराजित हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर 710 ईस्वी में आक्रमण किया। कब किया? 710 ईस्वी में। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। उस समय सिंध में दाहिर राजा राज्य कर रहा था, जिसके पिता छच ने राजशाही राजवंश से विश्वासघात करके उसके राज्य और पत्नी को छीन लिया था। दाहिर राज्य कर रहा था सिंध में, जिसके पिता छच ने राजशाही राजवंश से विश्वासघात करके उसके राज्य और पत्नी को छीन लिया था। छच का राज्य ब्राह्मण राज्य कहलाता था। उसके कुशासन से जनता अत्यंत त्रस्त थी, जिसमें अधिकतर जाट व बौद्ध थे, जिन्हें नीच समझा जाता छच के राज्य में। और ये छच कौन था? दाहिर का पिता था, ब्राह्मण था। और ये ब्राह्मण शासन जहां था वो सिंध राज्य में, वो सिंध प्रांत में, वहां जो है जाट और बौद्ध थे, जिन्हें नीच समझा जाता था। यह लोग न अच्छे कपड़े पहन सकते थे और न ही घोड़े पर चढ़ सकते थे और न कोई शस्त्र रख सकते थे। यहां तक कि अपनी निम्न स्थिति घोषित करने के लिए उन्हें एक कुत्ता साथ रखना पड़ता था। नीची स्थिति को जो अवगत कराने के लिए, जिससे लोग जान सकें कि नीची जाति के, कुत्ता भी साथ रखना पड़ता था। किनको? जाटों को और बौद्धों को। इस अमानवीय व्यवहार से जनता ब्राह्मण राजा से दुखी और कुंठित थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल यानी कराची पर आक्रमण किया। देवल देवी के मंदिर की रक्षा के लिए 4000 वीरों की टुकड़ी ने 2 बार अरबों के आक्रमणों को विफल कर दिया। कासिम घबरा गया और उसके पैर उखड़ने लगे। तभी भारत का इतिहास बदलने वाली एक घटना घटी। धन के लोभ में एक ब्राह्मण पुजारी ने देश के साथ गद्दारी की और मुसलमानों के लिए भारत के द्वार सदा के लिए खोल दिए। उसने सिंधियों की वीरता और धैर्य का भेद
कासिम को बता दिया कि जब तक मंदिर पर झंडा लहराता रहेगा तब तक तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह मोहम्मद बिन कासिम से कहा। तो जैसे ही झंडा गिरेगा इनका विश्वास टूट जाएगा और ये लड़ना बंद कर देंगे। ये भेद जो उसने बताया। फिर क्या था, कासिम ने अपनी पत्थर फेंकने वाली तोपों के मुंह झंडे की ओर कर दिए और ध्वज गिरा दिया। झंडे के गिरते ही सेना ने समझा कि देवी कुपित हो गई है। उसका मनोबल गिर गया और युद्ध छोड़कर भाग गई। ये क्या था, अंधविश्वास था, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया, फैलाया गया, प्रचारित किया गया कि जैसे ही ये झंडा जिस दिन गिर जाएगा देवी का, उस दिन यहाँ जो है कोई भी आक्रमणकारी जीत जाएगा। मनोबल टूट गया और ये सेना जो युद्ध छोड़ करके भाग गई। इस प्रकार कासिम की एक कठिन हार जीत में बदल गई। सन 1026 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था तो हिंदू सेनाओं ने सामूहिक रूप से हथियार डाल दिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि सोमनाथ भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एवं रक्षित सेना महमूद और संपूर्ण सेना का संहार कर देगी। किसको? तमाम जो हमारे हिंदू सैनिक थे उनको विश्वास था कि हमारे सोमनाथ भगवान हमारी रक्षा करेंगे और जो महमूद गजनवी की सेना है उसका संहार कर डालेंगे। जब वह शहर में पहुंचा, कौन? महमूद गजनवी सोमनाथ में पहुंचा तो वहां हजारों सैनिक वो असैनिक हिंदू मौजूद थे, किंतु वे रास्ते में घुटने टेकने वालों से भी अधिक धर्मभीरू और अंधविश्वासी थे। वे समझते थे कि सोम भगवान पर आक्रमण होते ही सोमनाथ स्वयं हस्तक्षेप करेंगे और दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे। अतः उन्होंने नगर की प्रतिरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, इसी विश्वास पर बैठे रहे कि भगवान जो है स्वयं रक्षा करेंगे। इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा है कि लोग किले की दीवारों पर बैठे इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि यह दुस्साहसी मुसलमान अभी पल भर में नष्ट हो जाएंगे। जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तब हिंदुओं का एक समूह मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा कि भगवान हमारी रक्षा करो। मूर्ति के आगे जो है हिंदुओं का एक समूह लौटकर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के दलों के दल मंदिर में प्रवेश करते, हाथ जोड़े रोते हुए बड़े भावावेश पूर्ण ढंग से सोमनाथ के आगे गिड़गिड़ाते, वह प्रार्थना करते, फिर बाहर आ जाते, वहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक हर हिंदू कत्ल न कर दिया गया। सर H.H. एलियट व जॉन डाउनसन भारतीय इतिहासकारों द्वारा कहा गया भारतीय इतिहास। अल इस्तखरी ने 951 ईस्वी में लिखा कि मुल्तान में एक मूर्ति थी जिसकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष दूर दराज से बहुत से हिंदू आते थे। कहां? मुल्तान में। जब वहां के अरबों पर हिंदू हमला करते तो अरब उस मूर्ति को आगे कर देते या उसे तोड़कर नष्ट कर देने की धमकी देते थे, जिससे हिंदू लौट जाते थे। डॉक्टर राम गोपाल मिश्र महाभारत 5वां वेद के शांति पर्व 67 6/7 में कहा गया है कि जब कोई अपने राजा से बलवान राजा, ये महाभारत में लिखा हुआ है कि अपने राजा से यदि कोई बलवान राजा आक्रमण करे या युद्ध करे तब राजा और प्रजा आगे बढ़कर उसका स्वागत करें, लड़े नहीं, क्योंकि वो बलवान है, उसका स्वागत करें। यही सुविचारित है, यही अच्छा विचार है, क्योंकि यदि कोई गाय बिना ज्यादा मेहनत या श्रम करवाए दूध दे दे तो उसे तंग नहीं किया जाता। तात्पर्य यह है कि आक्रामक के आगे घुटने टेकने वाले का कल्याण होता है। यह प्रस्तरीभूत ब्राह्मण धर्म ही हिंदुओं की पराजय और दास्तां का कारण रहा है, जिसे प्रत्यक्ष हानियों के बावजूद धर्म ग्रंथों ने प्रचारित किया। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षत रक्षत, धर्म को छोड़ने से विनाश तथा रक्षा करने से कल्याण होता है। यदि इस लोक में नहीं तो परलोक में अवश्य होगा। और धर्म क्या है? छुआछूत, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, असमानता, ये हमारा धर्म। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको रखी। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करिए, लिखिए।
जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके आगे लाते रहें। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ताकि हमको जो है आपसे कुछ ऊर्जा मिलती रहे और हम फिर आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।